आज निफ्टी की एक्सपायरी था और इसमें एक बहुत ही शानदार तरीके का मूव स्टार्ट हुआ है। पूरे के पूरे मूव को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। मॉर्निंग में जो स्टार्ट हुआ था तो मार्केट पहले नीचे की तरफ स्लिप हुआ था, नीचे गया था, फिर कैसे वहां से रिकवर किया और ऊपर जाना स्टार्ट किया, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग जरा। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि उसके प्रीवियस टाइम में क्या हुआ था कि प्राइस अप ट्रेंड गया था, सेम जोन को एक बार बाउंस किया तो दो बार किया था और तीसरी बार में यहाँ से आकर इस पर्टिकुलर जगह तक क्लोजिंग दिया था। ठीक है, ये क्लोजिंग का जोन था तो अपने दिमाग में ये था कि इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ से अप जाएंगे, ये अपना टारगेट था, डाउन जाएगा तो ऐसे प्लान करेंगे। तो डाउन का तो खैर पूरा का पूरा टारगेट था, थर्ड टारगेट यहाँ नीचे था तो गया नहीं था। अब इसके नीचे इस वाले हिस्से में देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड था पहले से, ऑलरेडी देखेंगे तो इस हिस्से में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। कैसे था ध्यान से देखेंगे, ये ही वो जगह है जहाँ पे एक दिन खुला था, इसमें बात कर लें ट्यूसडे का पिछले, तो उसमें 4 नवंबर को प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ एक बहुत ही शानदार सा पुश दिया था और एक जो पुश था वही आखिरी पुश था। उसके बाद यहाँ से टूटना स्टार्ट किया, टूटते टूटते पूरे दिन ऐसा जिग रहा और उसके बाद इस जोन पे पूरे ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहली बार अटेम्प्ट में ये गया था, 10 नवंबर को यहाँ पे गया था, फिर यहाँ से स्लिप होकर नीचे की तरफ आ गया था। कहीं ना कहीं ओपनिंग यहाँ पे था तो एक बार जो सेलर्स थे डोमिनेट करते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ लेकर आते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो कैंडल बन रहा है 9:15, प्रीवियस डे का जो लो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। देखेंगे कि प्राइस यहाँ से चलते हुए आया था और इस प्रीवियस डे के लो के पास तक ये पहुंचा था और यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश किया, दो बार इसके नीचे गया। दो की पॉइंट हमारे पास, उसके प्रीवियस डे का यहाँ पे क्या था, हमारे पास लो था और उसके पहले जाएंगे जरा तो वो उसके प्रीवियस डे का कैसा है, क्लोजिंग था। तो ये जो लो और क्लोजिंग के बीच का जो एक छोटा सा हिस्सा देख रहे होंगे ना, बहुत ही माइनर सा यहाँ पे एक गैप जैसा आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, एक बहुत ही बहुत बहुत छोटा सा बारीक सा यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों के प्राइस वेरिएशन में एक गैप आपको दिख रहा होगा। तो प्राइस पहले आता है, इस गैप को एक बार ब्रीच करता है, यहाँ से चला गया। अब देखेंगे कि जो ये मूव था ना, इतना फ्लूइड मूव था। पहली बात तो समझो कि इतना बड़ा प्राइस डिस्प्लेसमेंट पे कभी भी हम लोग एंट्री होता है वो प्लान नहीं करते हैं। देखेंगे, आपको आपको बताएंगे कैसे कैसे हम लोगों ने प्लान किया था, किस तरीके से हुआ था। जब फर्स्ट कैंडल यहाँ बन के तैयार हुआ था तो हमने क्या सोचा था कि जो हमारा पुट का प्रीमियम था उसमें बहुत तेजी से स्पाइक हो गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कुछ 150 समथिंग के पास ये गया था। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें पूरा जो मूव आया था ना उसमें कुछ 100 पॉइंट का मूव आया था, बट दिस मूव वाज वेरी कंफ्यूजिंग मूव, अप डाउन अप डाउन अप डाउन का मूव था, तो ट्रेडेबल मूव थोड़ा सा नहीं होता है। तो ये जब भी बहुत बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो फर्दर जब तक क्लैरिटी नहीं है तब तक एंट्री नहीं प्लान करना चाहिए। देखेंगे किसी कितना जबरदस्त तरीके से लोगों को ट्रैप किया है इस जगह पे। तो बेसिक सा थंब रूल है, इसको नोट करके लिखेंगे कि जब कभी भी किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी चीज़ एग्रेसिव हो जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, तो नेचर का ये लॉ है कि उसको एडजस्ट करता है, उसको बैलेंस हो जाता है। जैसे मान लेते हैं ना कि कहीं भी बहुत ज़्यादा अगर फ्लड आ जाता है तो क्या हो जाएगा, थोड़े दिन तक पानी की कमी हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ एक जग इंसान को बहुत दिन तक नहीं मिल सकता है। ये नेचर का एक सिंपल सा लॉ होता है, टाइम के साथ चेंज करता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा है तो उसको फिर थोड़े टाइम के लिए रोका जाएगा ताकि जहाँ पे नहीं मिला है उधर सप्लाई किया जाए, इस तरीके से चलता है। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा पुश यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन में हमें देखने को मिल गया था, तो उस पुश में जो भी पुश यहाँ पे देखने को मिला था बहुत हेवी किस्म का पुश था। और इस पुश को मतलब अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा और इसीलिए क्या हुआ कि इस जगह पे प्राइस बार बार यहाँ पे रुकता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, छोटा सा बेसिक सा रूल होता है कि डाउन साइड का जब ट्रेड प्लान करते हैं तो डाउन साइड का ट्रेड जो भी होता है ना, स्मूथ ट्रेड होता है। जो भी तरह का ट्रेड कहीं भी देखेंगे ना बहुत स्मूथ होता है। इसमें हिकअप्स आना शुरू हो गए, यहाँ पे हर्डल्स आना शुरू हो गए। तो पहला हर्डल जो लौटा था वही प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसी के आसपास एक बाउंस लिया था, फर्स्ट बाउंस। तो ये जो रोकने की कोशिश किया गया था, अब ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो फर्स्ट यहाँ पे लेग यहाँ पे रोका गया, ये लेग में उतना दम नहीं था, दो ही कैंडल था। दूसरे वाले में तीन कैंडल बना, यहाँ पे थ्री कैंडल्स बने, यानी कि सेकेंड अटेम्प्ट में जो इसको रोकने की कोशिश किया गया बहुत ज़्यादा यहाँ पे तगड़ा कोशिश किया गया, लेकिन प्राइस ये रुक नहीं पाता, इसके बाद स्लिप हो जाता है। दूसरा रूल, दो छोटी छोटी बातें ध्यान से रखेंगे कि अगर किसी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा प्राइस का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम टाइम में हो गया है तो हमें फर्दर उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करने से बचना चाहिए। रूल नंबर वन। और रूल नंबर टू होता है, वो क्या कहता है, वो कहता है ये कि कभी भी जब अगर प्राइस किसी डायरेक्शन में जाए, आप रिवर्सल प्लान कर रहे हैं प्ले करने के लिए, इमीडिएट नहीं प्लान करते हैं रिवर्सल, उसके लिए टाइम देते हैं थोड़ा सा। अगर बहुत फॉल किया है, फॉल और बाउंस के बीच में एक टाइम गैप होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कभी भी लगता है कि तुरंत प्राइस आया वी शेप रिकवरी हो जाए ऊपर की तरफ, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, हो सकता है, बट उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम है। ठीक है, उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बहुत कम है। तो आपको क्या करना होता है, आपको उस चीज़ को अवॉइड करना पड़ता है, आपको वहाँ पे अवॉइड करना है और तुरंत रिवर्सल प्ले नहीं करना है। तुरंत अगर रिवर्सल प्ले करेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए जो जर्नी है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे प्राइस यहाँ से फॉल करता है, यहाँ से फॉल करता है, फर्स्ट बाउंस कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या किया था हमने,
कि अराउंड 10 ओ क्लॉक पे देखोगे ना ये कैंडल बनता है, 9:55 है ना, ये जो कैंडल बना था ना, ये कैंडल यहाँ पे बना था। तो यहाँ पे हमने बहुत ऑप्शन के चार्ट के थ्रू, नॉट स्पॉट चार्ट, ऑप्शन के चार्ट के थ्रू हमारा पे एक एंट्री बना था। बहुत छोटा-सा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस था मेरा, बहुत छोटा-सा। नहीं, ये जो कैंडल, सॉरी, ये बनाएँगे कि ये जो फर्स्ट बाउंस निकला था, जब सेकंड आके ये जो बना है यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे हमने एंट्री प्लान किया था बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जिसको ट्रिगर करके नीचे की तरफ चला गया। तो अपना वो ट्रेड से बाहर हो गए। कुछ 8 या 9 रुपए का, 9 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है अपना, वो खाकर गया था। अब जब तक प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं ना, जिसको मतलब जो साइकोलॉजी आप हैंडल करते हैं लाइव मार्केट में, उसको आप जब मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, अपना जो भी नॉर्मल सा ट्रेडिंग होता है, उसमें हर रोज़ एक ही काम को करते हैं, तभी उसमें परफेक्शन आता है। एक सिंपल सी लॉजिक होती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप एक ही तरह से हर रोज़ काम करते हैं, एक ही काम को कर रहे हैं, विथ टाइम इम्प्रूवमेंट नहीं होता आपका, ठीक है? तो वही होता है टाइम वेस्ट। आप ट्रेडिंग जब करते हैं और ऑप्शन चार्ट का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पॉट चार्ट, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो प्यूरिफाई होता है धीरे-धीरे, आप अच्छा सोच पाते हैं। तो इस जगह पे देखोगे आप, तो यहाँ पे जो बाउंस मिलता है हमें ऊपर की तरफ, ये हमें फर्स्ट बाउंस यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? और ये भी फेल हो जाता है। अब इसका बाउंस जो देखोगे ना, बाउंस का भी जो ज़ोन है वो कोई बहुत खराब ज़ोन नहीं था। यहाँ से जो बाउंस किया था ना, कल का जो क्लोजिंग था इसी के आस-पास का ज़ोन था। हमारे लिए जो होता है ना, लास्ट डे का लास्ट आवर का हाई और लो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अब देखोगे ना, कहीं न कहीं जो कल का जो लो था, यहाँ पे ये जो लो बनाया था, कितना टाइम पे बना था? 2 बज के 5 मिनट पे, वही यहाँ से चलता गया था और इसमें जो मेजर यहाँ पे स्विंग हाई बना था, वो ये पॉइंट बना था, ठीक है? ये देखोगे इस पर्टिकुलर जगह पे, लास्ट आवर का जो हमारा हाई और लो होता है, और इसी के पास से जाकर ये रिजेक्शन लेता है बहुत अच्छे तरीके से। मतलब कि जो यहाँ पे सेकंड टाइम, जब फर्स्ट टाइम गया था तो इस स्विंग के पास नहीं गया था। सेकंड टाइम जब गया तब इस स्विंग के पास गया, तो देखेंगे यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट दिया आपको, ठीक-ठाक एक डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो ये बात भी तीसरा पॉइंट नोट कर लें। पहला हो गया कि बहुत तगड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अगर किसी डायरेक्शन में अगर होता है, तो हमें उधर की तरफ डायरेक्शन में ट्रेड प्लान नहीं करनी है। सब गोल्डन पॉइंट है, ठीक है? कोई किताबी बात नहीं है, इट्स जस्ट प्रो एक्सपीरियंस है और मार्केट का जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। किसी भी डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से प्राइस डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाता है, तो हमें उस डायरेक्शन में ट्रेड है वो प्लान नहीं करना है। सेकंड पॉइंट होता है कि लास्ट डे लास्ट आवर का जो रेंज होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस रेंज के जो अपर बाउंड्री पे देखेंगे, तो इस अपर बाउंड्री पे गया था प्राइस और यहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया और नीचे की तरफ आ गया। अब देखोगे, इसके लोअर ज़ोन पे आया, तो लोअर ज़ोन को तोड़ के नहीं जा पा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है? इस लोअर ज़ोन को जब ये तोड़ कर नहीं जा पा रहा है, तो ये क्या हुआ? पहला जो मॉर्निंग आवर अगर बात करें 1 आवर का, तो 1 आवर के आसपास का ये लो बन जा रहा है, ठीक है? मॉर्निंग आवर का ये हमारा एक छोटा-सा लो बन जा रहा है यहाँ पे। प्राइस इसको तोड़ के नीचे की तरफ गया, ठीक है? नीचे की तरफ जाता है और यहाँ से फर्स्ट बाउंस लेता है। तो इस बाउंस में हमें स्ट्रेंथ दिखता है। यहाँ पे थोड़ा टाइम रुका है, रुकने के बाद बाउंस लिया है। इमीडिएट बाउंस करता है तो वहाँ पे मज़ा नहीं आता है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको ऑप्शन चार्ट पे भी दिखाएँगे चीज़ें कैसे होती है। और यहाँ से जाने के बाद जब ये रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम आया और जब सेकंड लेग यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, सेकंड यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे बाउंस करना जब शुरू किया है, अब उसके बाद जब देखोगे कि जो मॉर्निंग डे लो था, इसके नीचे प्राइस इतना टाइम रहा, लगभग-लगभग 10:30 से लेकर लगभग-लगभग 11:40 तक, 1 घंटे तक। तो इस 1 आवर के ज़ोन में ये जो मॉर्निंग आवर का रेंज था हमारा 1 आवर का, उसके नीचे में अच्छा खासा लिक्विडिटी रहता है और ये आप देखेंगे प्रीवियस डे का भी एक रेंज है यहाँ पे। तो इसके अंदर प्राइस 1 घंटे का टाइम बिताएगा और जितना ज़्यादा टाइम प्राइस यहाँ बिताएगा, वहाँ पे हमारे लिए उतना ज़्यादा क्या होगा, ऑर्डर वहाँ पे ट्रिगर होता है। जैसे ही आप देखेंगे कि जब तक इस प्राइस इस रेंज को तोड़ के नहीं निकला है, आप ये डे लो के नीचे जहाँ तक गया था और कहाँ तक गया, इस बात को ज़रा नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि कल उसके प्रीवियस डे जो प्राइस पहला लेग यहाँ से स्टार्ट किया था, वो लेग का जो हमारा जो टारगेट था कि जहाँ से सेलिंग कैंडल था उसका हाई था। इसमें जिस पॉइंट से जाके पहला सेलिंग लेना स्टार्ट किया था, देखेंगे मूव बहुत क्लीन था। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेकंड मूव चलता गया और यहाँ से जहाँ से एक छोटा-सा पुल बैक लेके इस जगह पे टाइम बिताया थोड़ा-सा, लगभग-लगभग उसी ज़ोन के पास जाके फिर से टाइम बिताया। तो इसे बाय नेचर भी अगर समझेंगे तो यहाँ से प्राइस को क्या मिला, ऊपर की तरफ पुश मिला है, तो इससे यहाँ पर भी आप बायस रहेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट जो हमारा बाउंस होता है, फर्स्ट बाउंस इज़ नॉट रिलायबल। ये जो हमारा पैटर्न है ना, इसको देखेंगे, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। फर्स्ट लेग एक बाउंस, सेकंड लेग ये बाउंस, जब यहाँ पे थर्ड स्विंग इसका जाता है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। आप नॉर्मल जब बुक में पढ़ते हो क्या होता है, परफेक्ट हेड एंड शोल्डर आप इस तरीके से पढ़ते हो। ये जो पॉइंट होता है आपका, दिस लुक्स लाइक अ परफेक्ट हेड एंड शोल्डर, लेकिन ये जो होता है उसका रिलायबिलिटी बहुत कम है, इसका सक्सेस रेट क्या है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन इस वाले केस में जब ये बाउंस लेता है जबरदस्त तरीके से, तो ये डिस्टॉर्टेड वन हो जाता है। ये कैसा हो गया, फर्स्ट पर फिर नीचे और फिर उसके बाद जो आता है इससे थोड़ा-सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है। देखिए पहले वाले से नीचे, उसके बाद ये सबसे नीचे और फिर प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि ये इंडिकेट कर दिया कि प्राइस मेरा अब
अपसाइड के लिए शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया। जब प्राइस हमारा अपसाइड के लिए शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसका कंफर्मेशन इस जगह पे होता है। बट मोर कंफर्मेशन के लिए जितना प्राइस रेंज को तोड़कर नीचे की तरफ गया था, जिस पॉइंट तक गया था, आप इस पॉइंट के ऊपर जब आ जाते हैं, रिकवर हो जाता है, ठीक है? यानी कि जो भी वीकनेस था नीचे की तरफ, वो रिकवर हो गया। तो अब आपका जो यहाँ पे प्राइस है, वो तैयार हो चुका है एक अप मूव देने के लिए, ठीक है? और यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया है इस जगह से, तो अगेन जो हमारा मेन एम होता है, वो कहाँ होता है? जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ था, इसी पॉइंट तक, और इस जगह तक जाके बढ़िया सा मूव ये दे दिया है, सिंगल गो में ही है। दूसरा पॉइंट क्या था? तो इस जगह प्राइस थोड़ा सा होल्ड किया था। अगेन ये प्राइस हमेशा इस चीज़ को नहीं भूलिएगा कि कल का जो मार्केट का जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है ना, दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ सोच कर, कुछ कैलकुलेट करके लोग कराते हैं। ऐसा रैंडम नहीं होता है वो कि कहीं भी ओपनिंग हो जाएगा, कहीं भी क्लोजिंग हो जाएगा। इस जगह पे आके थोड़ा सा होल्ड किया, लेकिन इसमें वीकनेस नहीं है, इसके ऊपर होल्ड करा आराम से, फिर सेकंड लेग यहाँ से स्टार्ट करता है। अगर कहीं भी मूव शुरू होता है ना, तो मूव में जो अच्छा मूव होता है उसमें 3 लेग होता है, बट 2 तो आराम से होता है। अब जब 2 मूव जा रहा है, उसमें बहुत सारे नेचर होते हैं मूव को राइड करने का। एक तो होता है कि ऊपर जाएगा, फिर ये पुल बैक देगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। बट इससे अच्छा है तो ऊपर गया है और कुछ टाइम यहाँ पे बेस बनाएगा और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। इसको हम बहुत ज़्यादा पुल बैक नहीं बोलेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ माइनर पुल बैक, या फिर छोटा-सा टाइम के बेसिस पे देखेंगे तो छोटा-सा बेस का फॉर्मेशन यहाँ से किया है। एंड देन यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करना शुरू किया, तो चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया, नॉन स्टॉप यूनिडायरेक्शनल ये मूव करके दिखाया, ठीक है? अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने प्लान किया था, और ये जो ऑप्शन है उसको हमने ढूँढा था सही टाइम पे, और कोई डाउनसाइड का ट्रेड प्लान ही नहीं किया था, आपको दिखाता हूँ मैं। ये होता है इमोशनल स्टेबिलिटी होता है। अब देखेंगे सुबह-सुबह 9:20 का टाइम हो रहा हो, पहला जो इसमें स्पाइक मिला था 25,700 का पुट ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत तगड़ा सा स्पाइक था। इसको देख के बिल्कुल भी मन में हिचकिचाहट नहीं आया कि डाउनसाइड प्लान करना है, क्या करें अब? आराम करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? इसके बाद देखेंगे धीरे-धीरे, धीरे चलता गया। ना था कि 9:55 से 10:05 के ज़ोन में कुछ मिलेगा तो देखेंगे। यहाँ पे पहला यहाँ पे जाना स्टार्ट हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस का साइज़ इसमें थोड़ा ज़्यादा था, आई अवॉइडेड, और यहाँ से आते गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस का कंसर्न था। यहाँ से जब मूव किया लेग तो इस पर्टिकुलर जगह तक गया। उसके बाद इस जगह पे स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिला, लेकिन मुझे स्टॉप लॉस को यहाँ पे खा गया, कहानी खत्म। उसके बाद जब देखेंगे तो यही प्राइस नीचे की तरफ आया और सीधे यहाँ से ऊपर की तरफ चलता चला गया। सिंगल ट्रेड प्लान था पूरे दिन का, कोई दूसरा ट्रेड नहीं था, कोई रिवर्सल नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब का थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर होता है ना, तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होता है। और देन यहाँ से मूव किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मूव करता हूँ चला गया, करता ही चला गया। तो ऐसा नहीं, इसी ऑप्शन को बहुत ज़माने से देख रहे थे, और अब देखोगे तो ये जो ऑप्शन है हमारा, ये बहुत ही शानदार किस्म का मूव हमें यहाँ पे दिखाया है। जैसे कि हम अगर देखते हैं इसका ऑप्शन का प्राइस देखते हैं। ये हमारा इसी इसी ऑप्शन को ट्रैक कर रहे थे। देखिएगा मार्केट खुला था तो यहाँ पे चलना स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से फर्स्ट बाउंस दिया। जब ये सेकंड बाउंस ये देना स्टार्ट किया था ना, तो इसी पे एंट्री प्लान किया था बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है? बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, लेकिन उसको तोड़ के नीचे आ गया, यहाँ तक रुका रहा, और यहाँ से सेकंड लेग जब स्टार्ट किया है तब देख सकते हो बहुत ही शानदार किस्म का यहाँ से चलना शुरू हुआ और सीधा-सीधा इस पर्टिकुलर जगह तक गया था। तो ऐसा नहीं कि ये पॉइंट हमारे कंसिडरेशन में नहीं था, वी वर प्लानिंग फॉर दिस, लेकिन हमारे एक ट्रेडिंग का टाइम होता है, और ये जो मूव स्टार्ट हुआ था ना, थोड़ा रॉन्ग टाइम ज़ोन में शुरू हुआ था। ये लगभग-लगभग शुरू हुआ था हमारा 11:30 के आस-पास में हुआ था। अपन जो मॉर्निंग का होता है एक मोमेंटम ट्रेड जो होता है वो 10:30 तक रैप अप हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है, और उसके बाद शुरू होता है मूव, वो लास्ट करता है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा, टाइम फैक्टर होता है। जो चीज़ें 10 में 8 बार सही होता है, हमें उसे प्रैक्टिस करना है। जो एक्सेप्शन 2 बार होता है, उसे उसे हम जनरलाइज़ नहीं करना है। अगर हम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसको देखकर चार्ट रीडिंग करने का थोड़ा-सा स्किल में आपका इज़ाफ़ा आएगा, और ऐसे हर रोज़ अपने आप को थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। विथ टाइम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएँगे। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।